देखिए, बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि बेनामी संपत्ति जो है वो क्या होता है ना, कौन सा ऐसा संपत्ति है जो संपत्ति बेनामी संपत्ति कहलाता है, और जो बेनामी संपत्ति कानून है, ये कानून भी है, और ये जो कानून है वो है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। अब इसमें 2016 है, लेकिन अगर इस कानून की बात करें तो पहले यानी 1988 है ना। अब उसके बाद जो है बेनामी संपत्ति कानून 1988 में जो है परिवर्तन करके, है ना, परिवर्तन करके ये जो है यानी 2016 संशोधन करने के बाद किया गया। लेकिन आखिर ऐसा उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें ठीक है, तो जो संशोधन किया गया उसमें क्या किया गया, और बेनामी संपत्ति पर हक किसका होता है। आपके मन में एक सवाल होता होगा कि आखिर कोई ऐसा संपत्ति जो बेनामी संपत्ति है तो इस पे हक किसका होता होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो ये अगर नाम जो है ना, नाम से आपको पता चलता होगा। इसका नाम है बेनामी, और इसका सही मतलब जो यहाँ निकल कर आता है वो होता है बिना नाम के। अब आप कहेंगे बिना नाम का कोई संपत्ति कैसे हो सकता है, किसी का तो कोई तो इसका मालिक होगा, बिना नाम का संपत्ति का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब अगर देखा जाए तो ये बिना नाम के। अब है कि बेनामी संपत्ति कानून है क्या। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मकान अगर जो है वो बेनामी है, ये जमीन जो देख रहे हैं अगर ये यहाँ पर बेनामी है, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मकान है इसको जो खरीदा गया तो पैसा देने वाला कोई और है, और जो है यानी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे खरीदा गया। मतलब जो है संपत्ति पे ये मकान जो है किसी अन्य के नाम पर है, लेकिन इस मकान के लिए जो पैसा दिया गया है वो पैसा किसी और का है। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि हो सकता है कि काला धन जो है छुपाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। लेकिन यह सब संपत्ति जो है लोग ऐसा भी होता है कि लोग अपनी पत्नी के नाम से भी खरीदते हैं, बच्चे के नाम से खरीदते हैं, रिश्तेदार के नाम से खरीदते हैं, कोई दोस्त होते हैं उनके नाम से खरीदते हैं, लेकिन संपत्ति पे पैसा वो लगाते हैं और संपत्ति पे नाम किसी और का होता है। ठीक है, तो ये होता है संपत्ति। लेकिन आप सोचते होंगे मन में ये जरूर आता होगा कि आखिर जब संपत्ति पे आप पैसा लगा रहे हैं नाम किसी और का, तो जिसका नाम है वही मालिक होगा ना, है ना। तो ये जो है इसका हक किसका होता होगा। देखें इसमें क्या होता है कि संपत्ति जिसके नाम पर होता है ना वो इसका मालिक नाम मात्र का होता है। यानी पैसा जो लगाया उसी का उस संपत्ति पे कब्जा भी होता है। ठीक है, मतलब एक बात कहें तो यहाँ पर जो है संपत्ति जिसके नाम से लिया जा रहा है, समस्या तो उसको भी हो सकता है, जो ले रहा है उसको भी हो सकता है। अब उसके लिए मान लेते हैं कि जो जिसके नाम से लिया जा रहा है, अगर वो कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसको कुछ कॉस्ट दिया जा रहा है उसके एवज में, तो क्यों वो संपत्ति को ढूंढेगा। मतलब इस संपत्ति पे जो है ना वो कब्जा किसी और का, मतलब कब्जा कोई अन्य व्यक्ति है उसका कब्जा है। तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि उपयोग कोई कर रहा है तो ये किया क्यों जा रहा है, ताकि जो काला धन है ना, काला धन अगर किसी के पास है तो उसको वो छुपा सके ना, ताकि छुपाया जा सके, उसको छुपाया जा सके। तो यही इसका जो है मेन मकसद होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हक। लेकिन जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, देखें इसमें अब गवर्नमेंट अपना कार्य करती है। बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे कि
लेकिन आप समझ सकते हैं कि बेनामी जो संपत्ति है ना, उसमें जो बहुत सरकार के द्वारा भी स्कीम बनाए जाते हैं ताकि जो काला धन है उसको समाप्त किया जा सके। अब लेकिन जो उसके लिए कानून है, अगर उस कानून की बात करें तो आखिर जो पहले का कानून है और अभी जो वर्तमान में कानून है उसमें संशोधन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो भी यहाँ पर देखें पहले जो कानून आया और पहले का जो कानून है, पहले के कानून में क्या किया गया कि, और अभी के वर्तमान में ऐसा किया गया कि जो 2016 है यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन एक्ट, तो उस संशोधन करने के बाद ऐसा हो गया कि अगर आप उसमें शामिल होते हैं, मतलब अब इस मकान खरीदने में आप ही के नाम से खरीदा हुआ था, आप इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व है आप, तो एक तो आप हो गए, है ना, पहला आप इसमें शामिल हैं। दूसरा कौन व्यक्ति जो इसमें पैसा लगाया, पैसा जो है लगाया, अगर कोई ऐसा करता है, लेन देन में शामिल पाया जाता है, तो उसको जो है, जो शामिल पाया जाता उसको 3 साल तक का जो है ना वो जेल होगा और साथ में जो है ना उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये जो है सजा का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक फैसला आया, उस फैसला में क्या हुआ कि अगर ये मामला पहले का है तो आप जो है 2016 जो बेनामी संपत्ति जो है यहाँ पर कानून है, कानून 2016 है ना, तो उसके तहत जो है कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसको निरस्त कर दिया गया कि बेनामी जो है ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 जो है, तो उसमें जो भी है धारा, इसमें जो तीन अगर की बात करें तो यहाँ पर जो धारा है इसमें मेंशन है, धारा 3(2) में यही प्रावधान है और यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर कोई मान लेते हैं गलत करता है तो उसको जो है सजा का प्रावधान है। तो उसमें यहाँ पर जो है उपधारा, अगर यहाँ पर जो है धारा 2 में जो है वो सजा का प्रावधान है। तो इसमें जो देखें, अगर जो पुराने मामले हैं तो उसमें अगर 2016 के तहत कार्रवाई अगर किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है निरस्त कर दिया गया कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लेटेस्ट मामला है तो करें जो है, यानी 2016 या उसके बाद का अगर मामला है तभी वो कानून लागू होगा, नहीं तो पहले का मामला अभी आपको पता भी चला तो वहां पर जो है पहले वाला जो कानून है वही लागू होगा। अब सवाल उठता है कि ये बेनामी संपत्ति पे जो है एक्शन कौन लेगा। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, पता चला आपको कि ये बेनामी संपत्ति है, ठीक है, ये संपत्ति बेनामी है, तो देखें इसमें जो एक्शन लेने, ये काम है आयकर विभाग का, है ना। अब है कि आयकर विभाग का जो है पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन, सारा जो है ना इसका ई पोर्टल है, ठीक है। अब इस ई पोर्टल पे जो है आप जाकर जो है किसी का अगर कोई ऐसा कर रहा है तो शिकायत भी किया जा सकता है। शिकायत करेंगे तो सरकार के द्वारा जो है ई पोर्टल पर जो भी शिकायत होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। पहले तो जांच किया जाएगा, पता लगेगा कि नहीं सही में ऐसा हुआ है ना, सही ऐसा पाया गया तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया उसका मुख्य कारण क्या, क्यों ऐसा किया गया। देखें दोनों की अगर अंतर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो कानून है ना, इस कानून पहले वाला जो कानून है वो है बेनामी जो है लेन देन अधिनियम, ठीक है, लेन देन अधिनियम 1988। अब इसका जो धारा, इस कानून का जो धारा जो है यहाँ पर है ना 3 का, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक बताया गया और ये कहा गया कि जो दोबारा इसमें संशोधन करके, ठीक है, जो अधिनियम है 2016 है ना, तो उसको पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। और आखिर पहले क्या था उसमें, अब आप कहेंगे कि जो बेनामी लेन देन अधिनियम है ना, लेन देन जो है निषेध अधिनियम, तो आखिर इसमें जो है
था क्या पहले क्या नियम कानून थे, तो इसमें क्या नियम कानून थे, तो इसमें यह था ना कि अगर आप किसी के साथ इस तरह का, अगर मान लेते हैं जमीन आप खरीद रहा है या आप उसमें अगर संलिप्त पाए गए ना, तो आपको 3 साल तक का सजा होगा और साथ में आपको जुर्माना किया जाएगा, या दोनों हो सकता है। यानी अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपने रिलेशन रिश्तेदार में किसी के नाम से अगर कोई संपत्ति खरीद लेता है तो सजा उसको भी होगा जो उसका रिश्तेदार है। अगर आप समझ जो है यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कि जो लोग मान लेते हैं परिवार का ही कोई सदस्य है, दोस्त है, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको भी सजा होगा, उसको भी